हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डालिए ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, हेडिंग डालिए ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो देखिए ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में क्वेश्चन के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, then find the equation which roots are पहला है, कई पार्ट इसके करेंगे, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका रूट 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से करेंगे। वैसे भी अगर आप करोगे सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तुरंत, बट हम इसको ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए बेसिकली है क्या, दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का रूट अल्फा और बीटा है। इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए ऐसा इक्वेशन बताना है जिसका रूट 1 बाई अल्फा हो और 1 बाई बीटा हो। ठीक है, तो अब देखिए, अब थोड़ा सा पीछे आइए, जब हमने फर्स्ट क्लास में आपको रूट्स की मीनिंग बताया था। रूट्स का मतलब होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट का मतलब होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक है जिसमें वेरिएबल है, ये एक्स में वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू जो सेटिस्फाई करे वही उसका रूट हो जाता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा रूट है, यानी कि वेरिएबल x है, x में क्वाड्रेटिक है, तो x की वैल्यू अल्फा रखोगे तो ये अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो x इज इक्वल टू अल्फा रूट होगा। अब हमें क्या करना है, ऐसा इक्वेशन बताना है जिसका रूट 1 बाई अल्फा हो। तो अब यहाँ पे आपको ये करना होगा, लेट अस सपोज दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा इज क्वाड्रेटिक इन y। सपोज कीजिए कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 1 बाई अल्फा है वो y में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, वही हमें निकालना है इक्वेशन। सपोज कीजिए कि जिस इक्वेशन का रूट 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है, दैट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन y। सपोज करते हैं, ठीक है, लेट यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट इक्वेशन व्हिच रूट्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा इज क्वाड्रेटिक इन y। ठीक है, y में क्वाड्रेटिक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक है उसका रूट अगर 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है तो वो क्वाड्रेटिक y में इक्वेशन है, तो y वेरिएबल होगा, है ना। तो इसका मतलब कि y इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा एंड y इज इक्वल टू 1 बाई बीटा will satisfy that equation, यानी उस इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि जैसे ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक था तो x इज इक्वल टू अल्फा x इज इक्वल टू बीटा सेटिस्फाई किया था, और ऐसा इक्वेशन जिसका रूट 1 बाई अल्फा है 1 बाई बीटा है, हमने सपोज किया कि दैट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन y, दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा एंड y इज इक्वल टू 1 बाई बीटा विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसमें से किसी एक को ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा ले लोगे तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन y, दिया गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में इस अल्फा के स्थान पे अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन y रख दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 में, तो a अल्फा के स्थान पे 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस b 1 अपॉन y प्लस c इक्वल टू 0, तो a अपॉन y स्क्वायर प्लस b अपॉन y प्लस c इक्वल टू 0, तो cy स्क्वायर प्लस by
प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, और सिमिलरली जब y इज इक्वल टू 1 बाई बीटा करेंगे तो यहाँ पे बीटा के स्थान पे ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, तो बीटा के स्थान पे 1, तो यही इक्वेशन आएगा। तो दूसरा जो रूट हो जाएगा ये 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन व्हिच रूट्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आंसर हो गया। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ रहे हो वो x में क्वाड्रेटिक होता है, तो इस y को बाद में आप y को x से रिप्लेस कर सकते हो, तो हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हैज रूट्स x इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, x इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। ये आपका आंसर है। ठीक है, या तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, ये कन्वेंशन है हमारा कि जो भी हम इक्वेशन पढ़ते हैं वो x में क्वाड्रेटिक होता है, तो लास्ट में हम y के स्थान पे x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन व्हिच रूट्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। ठीक है, तो समझ में आ गया हो गया। हमने क्या किया एक बार फिर से देखिए, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। यानी हमारा इक्वेशन दिया क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा हैं, तो इस इक्वेशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कीजिए जिसका रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो जाए। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया था बताइए, कंसेप्ट हमारा ये लगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x जो वेरिएबल होती है उस वेरिएबल, मैं x नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ, तो x में भी वेरिएबल हो सकता है, y में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है, किसी में हो सकता है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो उस वेरिएबल की वैल्यू को उसका रूट्स बोला जाता है। तो ये x में क्वाड्रेटिक है, x इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन है इक्वेशन में। आप कह रहे हैं कि ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका रूट 1 बाई अल्फा हो जाए। तो सपोज कर लीजिए कि लेट द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा इज क्वाड्रेटिक इन y। वो इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक है, तो y में क्वाड्रेटिक होने की वजह से y की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, तो y को 1 बाई अल्फा कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन y कर दीजिए, अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बस इतना भी आप आंसर में कर सकते हो, लेकिन आपके जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो x में दिए रहेंगे, तो इस वेरिएबल को आप किसी से भी, इस y को t से रिप्लेस कर सकते हो, y को x से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। y को हम जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x में क्वाड्रेटिक होता है, इसलिए हम लोग x को y को x से रिप्लेस कर देंगे दोनों साइड में। यहाँ पे तो 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x से रिप्लेस कर देंगे। तो इस इक्वेशन का रूट 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है। तो देखिए, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि इस इक्वेशन को, इसका रूट अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट अगर अल्फा बीटा है, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा वाले इक्वेशन का जो बनेगा वो सी एक्स। तो इसमें हमने क्या किया, बी देखिए सेम है, ये स्टेप दोनों में सेम है, अब केवल इंटरचेंज क्या हो रहा है, यहाँ ए है और यहाँ सी है, तो आप ए के स्थान पे सी कर दीजिए और सी के स्थान पे ए कर दीजिए, ए और सी को इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा वाला इक्वेशन क्या बनेगा, केवल एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को इंटरचेंज कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं, सबसे पहले y को 1 बाई अल्फा से रिप्लेस करते हैं, फिर अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, तो y में क्वाड्रेटिक आ जाएगा और फिर y को x से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यही है आपका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नहीं आया तो मैं 3-4 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको, 1 बाई 1 किसी न किसी क्वेश्चन में आपको क्लिक कर जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग इसका। ठीक है, सेकंड है, इफ, इसी का सेकंड पार्ट, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर, मान लीजिए मैं बोल दूं व्हिच रूट्स आर अल्फा माइनस 1 एंड बीटा माइनस 1। ठीक है, व्हिच रूट्स आर अल्फा माइनस 1 एंड बीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखिए, तो इसका भी सोल्यूशन ठीक उसी तरीके से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूट अल्फा और बीटा है। ठीक है, इस इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। तो आपको ऐसा इक्वेशन बताना है
जिसका रूट अल्फा माइनस वन हो जाए और बीटा माइनस वन हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, लेट यहाँ पे तो अल्फा इसको पहले सेटिस्फाई करा दीजिए, ए अल्फा स्क्वायर दिस इंप्लाइज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आ गई। अब क्या कीजिए कि जिस इक्वेशन का रूट अल्फा माइनस वन है वो इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए कि y में क्वाड्रेटिक है। लेट द इक्वेशन which roots are alpha minus 1 and beta minus 1 is quadratic इन y। मान लीजिए y में, इसका क्या मतलब हुआ कि उस इक्वेशन में y की वैल्यू अल्फा माइनस वन रखोगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब हुआ which implies y is equal to alpha minus 1 will satisfy that equation। यानी कि जिस इक्वेशन का रूट अल्फा माइनस वन और बीटा माइनस वन है, अगर वो इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक है तो y की वैल्यू वो अल्फा माइनस वन और y की वैल्यू बीटा माइनस वन रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ से y की वैल्यू अल्फा माइनस वन तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा y प्लस वन। ठीक है। अब क्या कीजिए, फ्रॉम वन एंड टू से अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम वन एंड टू, यहाँ हो जाएगा a टाइम्स अल्फा की वैल्यू y प्लस वन है, a टाइम्स y प्लस वन स्क्वायर प्लस b टाइम्स y प्लस वन प्लस c इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा a टाइम्स y स्क्वायर प्लस टू y प्लस वन प्लस by प्लस b प्लस c इक्वल टू जीरो। तो हो जाएगा बेटा ए वाई स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसमें बताइए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है y की वैल्यू अल्फा माइनस वन, तो y की वैल्यू अल्फा माइनस वन करेगा और यहाँ से y की वैल्यू सिमिलरली बीटा माइनस वन, दोनों रूट्स इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो इज अ इक्वेशन विच रूट्स आर अल्फा माइनस वन एंड बीटा माइनस वन। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कीजिए उस इक्वेशन में जिसका रूट्स अल्फा माइनस वन और बीटा माइनस वन हो जाए। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा, अल्फा माइनस वन एंड बीटा माइनस वन का रूट्स वाला इक्वेशन डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोगों ने कर लिया। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए सभी। इसी का थर्ड पार्ट है देन फाइंड द इक्वेशन विच रूट्स आर अल्फा बाई टू एंड बीटा बाई टू। मान लीजिए ये हो गई अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू हो जाए ना, देन फाइंड द इक्वेशन विच रूट्स आर अल्फा बाई टू एंड बीटा बाई टू हो जाए। ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट सेम वही है ना। तो क्या करेंगे देखिए, इसको भी हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का रूट अल्फा बीटा है। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल एक्स है, एक्स में क्वाड्रेटिक है तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई करेगा प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब क्या करना है कि एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसका रूट अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू। ठीक है। तो अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू होने का क्या मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू है वो y में क्वाड्रेटिक है। लेट द इक्वेशन which roots are alpha by 2 and beta by 2 is quadratic in y में क्वाड्रेटिक है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो इक्वेशन है वो y वेरिएबल हो जाएगा,
इसका मतलब कि y इज इक्वल टू अल्फा बाई टू एंड y इज इक्वल टू बीटा बाई टू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, which implies y इज इक्वल टू अल्फा बाई टू एंड y इज इक्वल टू बीटा बाई टू will satisfy that equation, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें से इसको ले लेते हैं किसी एक को, तो y इज इक्वल टू अल्फा बाई टू उसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू y बाई टू। ठीक है, अब क्या कीजिए, इक्वेशन 2 से अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो हो जाएगा a टाइम्स अल्फा की वैल्यू हो जाएगा y बाई टू का स्क्वायर प्लस b इंटू वाई बाई टू प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस बी वाई बाई टू प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका ए वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस 4c इक्वल टू 0। इसका जो रूट आएगा वो अल्फा बाई टू एंड y की वैल्यू बीटा बाई टू है ना, बीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको y को रिप्लेस कर दीजिए, बस इतना भी आंसर आपका आ गया। सही है, बट जनरली ऑप्शन में आपका जो रहेगा 4 ऑप्शन उसमें x में क्वाड्रेटिक रहता है, इसलिए आप इसको क्या करते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा बाई टू एंड बीटा बाई टू। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसका मतलब कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कीजिए उस इक्वेशन में जिसका रूट अल्फा बाई टू एंड बीटा बाई टू हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए इसको सभी लोग, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं देन फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक है, अगर बोलूं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, then find the equation which roots are alpha upon alpha plus 1 and beta upon beta plus 1। ठीक है, चलिए कीजिए सभी लोग। तो सिंपल क्वेश्चन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है। इसका मतलब कि ये x में क्वाड्रेटिक है, तो वेरिएबल x की वैल्यू अगर अल्फा रख दिया जाए तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको बताना है कि ऐसा इक्वेशन बताना है जिसका रूट अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 हो और बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि एज्यूम कर लीजिए कि ऐसा इक्वेशन जिसका रूट अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 है, सपोज कीजिए कि दैट क्वाड्रेटिक इन y, मान लो कि y में क्वाड्रेटिक है, तो y इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 उसको सेटिस्फाई करेगा कि लेट इक्वेशन व्हिच रूट्स आर अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, लेट्स इक्वेशन व्हिच रूट्स आर दिस is quadratic in y, तो y इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए y माइनस 1, ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू y माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगा माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। चेक कर लीजिए, यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, तो ये हो जाएगा y अल्फा और माइनस अल्फा, तो यहाँ से अल्फा कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 और प्लस वाई इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये जो अल्फा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, तो a टाइम्स ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा बेटा ए वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस 1 स्क्वायर माइनस बी वाई अपॉन वाई माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा आपका ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई वाई माइनस वन प्लस सी वाई माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हो जाएगा ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी वाई स्क्वायर, है ना, और प्लस बी माइनस टू सी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके जो रूट्स हैं अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन एंड बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक है, अब इसमें y को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, x से रिप्लेस कर दीजिए। ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस टू सी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना, प्लस सी। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है, सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन एंड बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसका रूट अल्फा है सेटिस्फाई करा दीजिए, फिर वाई को रख दीजिए अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन, फिर अल्फा की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लीजिए, है ना, फिर उस अल्फा की वैल्यू जो वाई के टर्म में आया है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। फिर लास्ट में वाई को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं तो इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है जिसका रूट अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन एंड बीटा अपॉन बीटा प्लस वन हो जाता है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझाने वाली बात यह है कि जैसे कि इसके पहले वाले सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, वन बाई अल्फा वन बाई बीटा, है ना, अल्फा बाई टू बीटा बाई टू, तो आप सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब आप करोगे सम ऑफ द रूट तो कैलकुलेशन लेंदी होता जाएगा। तो जनरली जब हम क्यूबिक इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन में तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ इससे क्या होता है ना कि जो भी क्वेश्चन इसके हैं वो फॉर्मेशन ऑफ रूट से भी हो जाएंगे, बट ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन से आपका बहुत जल्दी आ जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी जो क्वेश्चंस होते हैं, इस कॉन्सेप्ट से जल्दी हो जाता है। तो हमें दोनों कॉन्सेप्ट को सीखना होगा कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन में एक चीज है आपको ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा सिमेट्रिकल रूट्स के लिए वैलिड है। सिमेट्रिकल रूट्स का क्या मतलब होता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का रूट्स अल्फा बीटा है तो ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका रूट वन बाई अल्फा वन बाई बीटा, ये सिमेट्रिकल रूट है। वन बाई, अगर मैं बोलूँ कि ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका रूट वन बाई अल्फा और टू बाई बीटा हो जाए तो इसके लिए ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अल्फा के स्थान पे बीटा रखो, बीटा के स्थान पे अल्फा रखो तो सेम ही हो। तो यहाँ पे अल्फा के स्थान पे बीटा करोगे तो ये वन बाई बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा टू बाई अल्फा। तो देखो ये वन बाई अल्फा था, ये टू बाई अल्फा हो गया, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो हमेशा जैसे एक रूट वन बाई अल्फा है तो दूसरा वन बाई बीटा, एक रूट अगर अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन है तो दूसरा बीटा अपॉन बीटा प्लस वन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन एंड बीटा अपॉन बीटा माइनस वन, तब वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो याद रखिएगा दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल रूट्स ओनली, है ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा सिमेट्रिकल रूट्स के लिए होता है। ठीक है, तो एक और इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन के मैंने 3-4 पार्ट पढ़ लिए, तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन सभी लोग कॉपी में अपने। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if alpha and beta are roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then find the sum alpha minus 1 upon alpha plus 1 plus बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन।
ये आपको निकालना है, ठीक है बेटा। तो देखिए इसको आप क्या करोगे, अगर आप फॉर्मेशन से करोगे तो इसका एलसीएम वगैरह ले करके और फिर उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताए, अल्फा इंटू बीटा। लेकिन इसको मैं ट्रांसफॉर्म्ड के कॉन्सेप्ट से अगर पढ़ूँ तो देखिए दिया क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो इसकी वैल्यू बतानी, यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया। आप क्या करिए ना कि एक ऐसी इक्वेशन बनाइए अब इस कॉन्सेप्ट से, यानी कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का रूट अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो एक ऐसा इक्वेशन बनाएगी जिसका रूट अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन और बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन हो जाए, और उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा हो तो उस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म्ड करो जिसका रूट अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन एंड बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन हो जाए, और उस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स यही मिलेगा, एक लाइन में आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं जिसका रूट अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन एंड बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, ये हो जाएगा आपका लेट द इक्वेशन which roots are alpha minus 1 upon alpha plus 1 and beta minus 1 upon beta plus 1 is quadratic in y, ठीक है। therefore y is equal to alpha minus 1 upon alpha plus 1, इसलिए y is equal to alpha minus 1 upon alpha plus 1 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके y इंटू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन, तो हो जाएगा y अल्फा प्लस वाई माइनस अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो, वाई माइनस वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई बन जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन माइनस वाई नीचे आ जाएगा वन प्लस वाई, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो y कॉमन आ जाएगा अल्फा, तो y माइनस वन आ जाएगा वन प्लस वाई, ठीक है, ये बन गया। यानी बेसिकली समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो हम एक ऐसी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिसका रूट ये दोनों आ जाए, और क्योंकि ये रूट और ये रूट देखिए सिमेट्रिकल है, सम ऑफ द रूट निकाल लीजिए। तो फ्रॉम वन एंड टू यहाँ से a टाइम्स वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस b टाइम्स वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई प्लस c इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा a इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस b इंटू वन प्लस वाई वन माइनस वाई प्लस c वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा आपका a टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन प्लस b टाइम्स वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस c वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से a आ जाएगा माइनस बी प्लस सी इंटू वाई स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट आ जाएगा टू ए माइनस टू सी। देखिए यहाँ से y का कोफिशिएंट आ जाएगा टू ए और यहाँ से आ जाएगा माइनस टू सी प्लस कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, a यहाँ से आएगा, b यहाँ से आएगा, c यहाँ से आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन, तो अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन, बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन, ठीक है। अब y को रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे y कर दीजिए, y को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो a माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स a माइनस सी एक्स प्लस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन, बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ रूट्स
सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन, ये निकालना था आपको। ये देखिए सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट, तो माइनस टू ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी, यही आपका आंसर है ना। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन से। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे एलसीएम वगैरह के लोगे तब भी करेगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर 5 डिग्री की क्वेश्चन हो, है ना, और बोल दे या 3 डिग्री का क्यूबिक की क्वेश्चन हो, बोल दे कि अगर अल्फा बीटा, जैसे मान लीजिए ये अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है ना, तो आपको बता दें फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन प्लस गामा माइनस वन अपॉन गामा प्लस वन। अब इस क्वेश्चन को अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बट लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। आप ट्रांसफॉर्मेशन से कर लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर इसका रूट अल्फा है तो ए अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0। उसके बाद क्या कीजिए, इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कीजिए जिसके रूट्स अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन, बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन, गामा माइनस वन अपॉन गामा प्लस वन हो जाए, और उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। आगे चल के मैं पॉलिनोमियल में बताऊंगा कि n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन का सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ये सब कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो तुरंत है, इसलिए ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। कैलकुलेशन एक बार आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो यही जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, एक टाइप और आता है उसको भी देख लेते हैं। कभी कभी इसका रिवर्स वाला भी पार्ट पूछ लेता है। क्या, देखिए नेक्स्ट लिखिए, जैसे मान लीजिए दिया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लिखिए सभी लोग, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, if alpha and beta are roots of the equation, जैसे मान लीजिए इसका सेकेंड पार्ट, if alpha and beta are roots of the equation, roots of the equation, if alpha and beta are roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है। then find the equation, then find the roots of the equation, roots of the equation a q x square plus abcx plus c cube equal to 0 in terms of alpha and beta, in terms of alpha and beta, ठीक है। कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट अल्फा बीटा है, तो ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0 के रूट्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे इक्वेशन दिया है, रूट्स निकालना है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है। ये तो आपको पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपान ए होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा। अब इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ए क्यूब से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी अपॉन ए क्यूब एक्स प्लस सी क्यूब अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 0। तो इसको अगर देखा जाए तो प्लस ए अपॉन ए बी अपॉन ए सी अपॉन ए,
एक्स प्लस सी अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 0। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है, तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे माइनस बी अल्फा प्लस बीटा कर दोगे और सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, देखिए सी अपॉन ए की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा कर दोगे, यहाँ पे सी अपॉन ए की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, करके उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आपको दिख जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इक्वल टू 0। ये बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा और माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए तो अल्फा बीटा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा ये हो जाएगा और x माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा एंड x इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रूट्स देयरफॉर रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक, और कर दीजिए या तो ये होगा या तो ये होगा, तो दो रूट्स इसके। ठीक है, तो इसको आपको ऑब्जर्वेशन से ही करना होगा, ऑब्जर्व करके देखना होता है कि क्या मिलेगा। ठीक, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ से ना हमें अब आपके दिमाग में आएगा कैसे सोचना है, तो देखिए ए बी सी है ना, सी क्यूब है तो सीधे दिख रहा है कि ए क्यूब से डिवाइड करोगे तो सी अपान ए का पावर 3, बस हिंट इतना मिल गया, ए कैंसिल हो गया। अब बी अपान ए की वैल्यू माइनस अल्फा माइनस बीटा, सी अपान ए की वैल्यू अल्फा बीटा रख देंगे तो ऑटोमेटिक स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसी का एक और क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, if alpha and beta are, देखिए if alpha and beta are roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, if alpha and beta are roots of the equation ax square, if alpha and beta are roots of if alpha and beta are roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0, then find the roots of the equation then find the roots of the equation ax square minus x into x minus 1 b plus c into x minus 1 square equal to 0 in terms of अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको अल्फा बीटा के टर्म में निकालना है, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स एक्स माइनस 1 इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको आपको निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखिए यानी कि दिया क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है, इसका मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0,
अब आपको क्या निकालना है, ax स्क्वायर माइनस एक्स टाइम एक्स माइनस वन इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा के टर्म में आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हिंट क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए x माइनस वन का स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो आप क्या करिए x माइनस वन के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो बचेगा a इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे अगर ध्यान दें, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो प्लस है और x है, यहाँ पे देखिए b का कोफिशिएंट माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए था, इसी का स्क्वायर होना चाहिए। देखिए b का कोफिशिएंट अगर x है तो a का x यहाँ पे b के साथ अगर x है तो a के साथ क्या होगा, x स्क्वायर होगा ना। तो b के साथ अगर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है तो a के साथ क्या होना चाहिए था, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं x अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर और माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर दोनों सेम ही होता है, सेम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज a टाइम्स माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और पहला इक्वेशन क्या था, ये पहला है आपका a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ये पहला था। कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करो, तो अगर मैं इस इक्वेशन में अल्फा के स्थान पे अगर ये रख दूं मैं माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। चेक करिए यहाँ पे, अगर इस इक्वेशन में अल्फा के स्थान पे माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगा, यानी a के साथ अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा के स्थान पे माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, b के साथ अल्फा है तो b के साथ माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा, c है, यही बन जाएगा। तो इसका मतलब कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इस इक्वेशन का रूट का मतलब होता है x की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन निकालेंगे तो x की वैल्यू अल्फा के टर्म में आएगा, क्या आएगा, अल्फा इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगा आपका अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन। तो देखिए एक रूट मिल गया। सिमिलरली अदर रूट विल बी, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल है, विल बी एक्स इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आ जाएंगे क्या आ जाएंगे, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन एंड बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक है बेटा, तो इसको हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, करा है कि अगर अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ध्यान से देखिए सभी लोग, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इंटू बी प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के रूट्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट अल्फा बीटा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन को लिख लिए, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा के टर्म में निकालने हैं। तो यहाँ से हिंट ये मिला कि x माइनस वन का होल, सी का देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा सर हम इसको एक्स स्क्वायर से क्यों नहीं डिवाइड किए, जनरली कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं होता है ना, तो कांस्टेंट c है, इसको हटा दिया जाए, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी हम कंपेयर करने का कोशिश करेंगे।
तो ये बन जाएगा आपका। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में, जैसे इसी की बात करूं कि b के साथ x है तो a के साथ इसी x का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे b के साथ क्या है बेटा, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है, तो a के साथ इसी का स्क्वायर होना चाहिए। और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू और माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेम होती है। इसे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो इसको आप यहाँ पे माइनस एक्स लिख सकते हो ना, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन लिख दिए, ये हो गया। अब आपका दूसरा ये बन गया पहला। अब कंपेयर करिए, अगर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन के स्थान पे अगर मैं अल्फा रख दूँ, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन के स्थान पे अगर मैं अल्फा रख दूँ, तो यानी माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन के स्थान पे अल्फा कर दूँ, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी जीरो का सेटिस्फाई कर देगा। यानी कि इस अल्फा की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का रूट्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, यानी इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फा, यानी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को ही हम उस इक्वेशन का रूट बोलते हैं। तो माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन को अल्फा करेंगे तो एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे आपका आ जाएगा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन। सिमिलरली चूंकि सिमेट्रिकल होता है तो एक रूट अगर अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन है तो दूसरा बीटा अपॉन बीटा प्लस वन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इस इक्वेशन का जो रूट है वो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन एंड बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके अगर दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो क्या कंडीशन होगा, दोनों रूट्स अगर नेगेटिव हैं तो क्या कंडीशन होगा, और अगर दोनों रूट अपोजिट साइन के हैं तो क्या कंडीशन होगा, थोड़ा सा देख लिया जाए, है ना। तो स्टैंडर्ड है, पहला है कंडीशन फॉर both roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are positive। अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर पॉजिटिव। अब ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आपका हो चुका है। अब मैं एक दूसरा नया टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और उसके दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव। ठीक है ना, तो क्या कंडीशन होगा, देखिए पहला कंडीशन आ जाएगा इसका। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर पहली बात तो इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रियल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो कंडीशन क्या होती है, d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन के दो रूट्स दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब जब रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी तो दोनों पॉजिटिव होंगे, जैसे एक 3 है और एक 4 है। तो अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और इक्वल भी हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल भी हो, मतलब रियल रूट्स तो आएंगे भाई, दो पॉजिटिव नंबर हैं दोनों पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव एंड इक्वल से एक रूट हो जाए 3 और दूसरा हो जाए 8, या एक रूट हो जाए 3 और दूसरा हो जाए 3, इसलिए d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगेगा। दूसरा हम सम ऑफ द रूट, तो किसी दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी पॉजिटिव, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा बताइए दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए हम डिफरेंस पे कंडीशन नहीं लगाएंगे। अगर ये तीनों कंडीशन
एक साथ एग्जिस्ट कर जाए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि पहली भी कंडीशन सेटिस्फाई करे, दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई करे और तीसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई करे। तीनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई कर जाए तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। तो कभी कभी सवाल में आ जाता है कि फाइंड द कंडीशन फॉर व्हिच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव। ये तीनों कंडीशन लगा करके इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड कंडीशन फॉर बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर निगेटिव। अगर दोनों रूट निगेटिव हो जाए तो क्या कंडीशन होगा, ठीक है। कंडीशन फॉर बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर निगेटिव, है ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, अल्फा भी निगेटिव है और बीटा भी निगेटिव है। तो पहली कंडीशन जो आएगी देखिए बेटा कि इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करें, दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब हुआ रियल होगा तभी तो, क्योंकि ना अभी आगे चल के पढ़ोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ये नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। जैसे 3 + 4 आयोटा आप पॉजिटिव है ये कहना गलत है, -3 - 4 आयोटा निगेटिव है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वो हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जाता कि पॉजिटिव नंबर होता है कि निगेटिव नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के दो रूट्स आपके मिले हैं, दो के दोनों रूट्स कैसे हैं, निगेटिव हैं। तो निगेटिव हैं यानी कंपेयर हो रहा है जीरो से, तो ऑब्वियस है कि वो रियल होंगे तभी तो निगेटिव आएंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड के नंबर्स निगेटिव होते हैं जीरो के लेफ्ट में, जीरो से राइट में पॉजिटिव होते हैं। तो ऑब्वियस है कि रियल रूट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि डीज का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों किया, इक्वलिटी क्यों, क्योंकि निगेटिव एंड इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे एक रूट -3 हो जाए और दूसरा रूट भी -3 हो जाए, और या तो हो सकता है कि नेगेटिव एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। एक रूट मान लीजिए -3 हो गया और दूसरा -4 हो गया, तो अगर नेगेटिव एंड डिस्टिंक्ट होगा तो डी लेस ग्रेटर देन 0 होगा, और नेगेटिव एंड इक्वल होगा तो डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। दूसरा सम की बात करें, अल्फा प्लस बीटा सम, तो दो निगेटिव नंबर का सम हमेशा क्या होगा, दो निगेटिव नंबर का सम हमेशा कैसा आएगा, जैसे एक है -3 दूसरा है -4, निगेटिव आएगा, तो सम ऑफ द रूट इज निगेटिव, ठीक है। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो दो निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, एक है -3 और दूसरा है -4, तो -3 इंटू -4 कितना हो जाएगा 12, पॉजिटिव आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा मस्ट बी पॉजिटिव, और तीनों कंडीशन अगर एक साथ एग्जिस्ट कर जाएं तो इसका मतलब हो गया कि दिस इक्वेशन हैज बोथ रूट्स आर निगेटिव, ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी कभी अगर पूछता है कि फाइंड द कंडीशन फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन हैज बोथ रूट्स आर निगेटिव, ये कंडीशन आपका हो जाता है, ठीक है बेटा। तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सम ऑफ द रूट निगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव। अच्छा डिफरेंस में क्या करेंगे, देखिए एक है -3 और दूसरा है -4, तो -3 और -4 का डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, यानी -3 माइनस -4, -3 अगर लेते हो -4 1 होगा, और -4 -3 लिखते हो तो माइनस होती है, यानी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम डिफरेंस पे हम कंडीशन लगाते नहीं है। ये तीन जो कंडीशंस होती हैं ये सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है, ये जो कंडीशंस हैं वो सफिशिएंट कंडीशन है। उसके बाद एक बचता है लास्ट, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, लास्ट बचता है कंडीशन फॉर रूट्स ऑफ अपोजिट साइड, रूट्स कंडीशन फॉर which रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर ये अपोजिट साइन के हो जाए, मतलब एक पॉजिटिव हो जाए, अल्फा पॉजिटिव हो जाए, बीटा निगेटिव हो जाए, ठीक है बेटा। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके अल्फा बीटा, तो अल्फा मान लीजिए पॉजिटिव हो जाए, बीटा निगेटिव हो जाए, अपोजिट साइन का मतलब यही होता है। तो अब बताइए अब पहली कंडीशन क्या लगाएंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो कह रहा है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, यानी कि दोनों रियल होंगे, लेकिन रियल एंड इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दो सेम नंबर में जैसे 3 और 3 दोनों, या अगर कोई नंबर रियल है और इक्वल है
तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है, यानी एक जीरो से बड़ा है और एक जीरो से छोटा, तो एक जीरो से बड़ा नंबर और एक जीरो से छोटा नंबर कभी इक्वल तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, डी विल बी ग्रेटर देन जीरो। और दूसरा, अब बताइए अल्फा और बीटा में एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव नंबर है, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर का सम क्या होगा। जैसे मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 3 हो जाए और बीटा की वैल्यू -4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 -4 -1 हो जाएगा। मान लीजिए अल्फा की वैल्यू -3 हो जाए, बीटा की वैल्यू 4 हो जाए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव पॉजिटिव नंबर का सम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पे। तो आप यहाँ पे सम ऑफ द रूट पे कोई कंडीशन नहीं लगा पाओगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा में भी इन मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, इसलिए हम इस पे सम ऑफ द रूट पे कंडीशन नहीं लगाएंगे। कुछ भी हो सकता है, आप कंफर्म नहीं हो तो, लेकिन ये जरूर है कि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, निगेटिव। देखिए अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू -4 है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3 इंटू -4 दैट इज -12। ये नंबर कैसा है, निगेटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा मस्ट बी निगेटिव। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब कि दिस इक्वेशन हैज रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा आप जान लीजिए कि अगर किसी इक्वेशन के अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, और अगर इन दोनों रूट्स में से एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है या दोनों नेगेटिव होता है तो क्या होता है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन छोटा सा हम लोग कर लेते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना आपको आ जाएगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हाँ नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, है ना, सम पॉजिटिव प्रोडक्ट, दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो सम नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, और अगर अपोजिट साइन के हैं तो एक पॉजिटिव होगा मतलब डी पॉजिटिव होगा, इक्वल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है, तो डी इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया रियल एंड इक्वल रूट्स। तो एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना। तो ये लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। सम के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का सम पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव नंबर। जैसे अगर एक निगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव नंबर के मैग्नीट्यूड से कम आएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, और ज्यादा आएगा तो निगेटिव। जैसे अल्फा की वैल्यू 3 हो जाए और बीटा की वैल्यू -10, अल्फा की वैल्यू 3 बीटा की वैल्यू -10, तो अब देखिए निगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका जो सम आएगा निगेटिव आएगा, और अल्फा की वैल्यू 10 और बीटा की वैल्यू -3, यानी निगेटिव नंबर का जो मैग्नीट्यूड है इससे कम है तो इसका सम पॉजिटिव आएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर का सम जो है वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग उस पर कोई मतलब कि इट मे बी एनी रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कोई पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम कुछ नहीं लगाएंगे कंडीशन। लेकिन ये जरूर है, तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो एक क्वेश्चन इस पर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस पे क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच both roots of the equation, both roots of the equation x square minus m times 2x minus 8 minus 15 equal to 0 are
पॉजिटिव। अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो m की रेंज बताइए, m की वैल्यूज बताइए। ठीक है, इस इक्वेशन के अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो m की वैल्यूज बताइए। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एम टाइम्स 2x माइनस ए माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 8m माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 8m माइनस 15 इक्वल टू 0 के रूट अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव की कंडीशन लगा दीजिए। तो पहली कंडीशन पहले लिख लीजिए, क्या होता है पहले तो d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगाएंगे, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो पहले कंडीशन ही लगेगी। तो d अगर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2m बी स्क्वायर माइनस 4ac 8m माइनस 15 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आपका 4m स्क्वायर माइनस 4 8m माइनस 15 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 और m माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा m की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। दूसरा है कि सम ऑफ द रूट पॉजिटिव होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2m अपॉन 1 इज पॉजिटिव, यहाँ से आ जाएगा m मस्ट बी पॉजिटिव। ये दो हो गया। और तीसरा है, तीसरी कंडीशन है बोथ रूट पॉजिटिव की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा 8m माइनस 15 डिवाइडेड बाई 1 इज पॉजिटिव। तो m इज ग्रेटर देन 15 बाई। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना होगा। क्यों? क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए जिसके लिए दोनों रूट्स पॉजिटिव हो। तो ये तीनों कंडीशन जब एक साथ सेटिस्फाई करेंगे तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। ठीक है, तो ये निकालेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 और यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा m इज ग्रेटर देन 15/8। तो 15/8 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे आएगा 0 से 3 के बीच में। तो ये हो जाएगा 15/8 से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन, जो तीनों में कॉमन होते हैं, तीनों में देखिए कॉमन है, तो m की जो वैल्यू आ जाएगा, m बिलोंग्स टू 15/8 टू 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन हैज बोथ रूट पॉजिटिव। ठीक है बेटा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशन फॉर पॉजिटिव रूट्स। तो यहाँ पे अब यहीं पे आज मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दोनों रूट पॉजिटिव होते हैं तो, या दोनों निगेटिव होते हैं, या अपोजिट साइन के रूट्स होते हैं, तो क्या कंडीशंस होती हैं, उस पर क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो अब आज की क्लास को यहीं पे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।